ओम शांति। रक्षाबंधन पर सभी को कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम पहले कई जून में जूम मीटिंग कर चुके हैं कि दादी जी के पुण्य तिथि 25 अगस्त को आ रहा है, लेकिन दादी जी का 1 अगस्त शुरू होता है और उनका हम पुण्य तिथि अपने अपने ढंग से मनाना शुरू करते हैं। और अभी तो क्लास में रोज दादी जी के महावाक्य स्लोगन के रूप में, महावाक्य के रूप में सुनाया जाता है और हम सुन करके अपने जीवन में उतारते हैं, और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। पहले हम जूम मीटिंग कई जोन में किए हैं, लोगों से मिलते रहे हैं, तो सभी लोगों को यही कहते थे कि इस बार 18th एनिवर्सरी में हम 10 करोड़ लोगों से प्लेज लेंगे, क्योंकि दादी जी जब भी पब्लिक में लेक्चर देती थी या विंग के गेस्ट को लिए लेक्चर देती थी, दादी जी में इतना अपना व्यक्तित्व था, पावर था कि सारे सभा को अपने मुट्ठी में कर लेती थी। लास्ट में दादी कहती थी कि भाई आप लोग जो पीते खाते हो वो दादी को अच्छा नहीं लगता है। तो पब्लिक तो ऑडियंस तो समझ जाती थी कि दादी जी का भाव क्या है। पीना खाना मतलब कि जल पीना और चाय पीना, दूध पीना, उससे दादी को मतलब नहीं था। पीना मतलब व्यसन। तो दादी जी हाथ उठवाती थी, कौन कौन छोड़ेगा, कौन कौन नहीं लेगा। तो सब बड़े खुशी से दादी जी को आश्वासन देते थे कि दादी जी हम आज के बाद नहीं लेंगे, नहीं पिएंगे, खाएंगे। तो वो दिन याद आता है। तो इसलिए हम 10 करोड़ लोगों का टारगेट रखा था, लेकिन अभी 2 दिन पहले भारत सरकार का लेटर आया, सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट का लेटर आया। उसमें उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति भारत अभियान का लॉन्चिंग हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 13 अगस्त को किया था, और 13 अगस्त जो आएगा तो वो 5 साल हो जाएगा। तो 5 साल का हम बड़े धूमधाम से उसको मनाएं। ऐसे तो उन्होंने 31 अगस्त तक का ये दिया है क्या क्या करना है, लेकिन हम 13 अगस्त की बात करते हैं। तो 13 अगस्त को उन्होंने कहा कि 3 करोड़ लोगों से प्लेज लेना है। आज सरकार को ब्रह्मा कुमारी के ऊपर आस है, ट्रस्ट है, विश्वास है कि ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमारी संस्था इतनी पावरफुल संस्था है कि वो जो चाहें, जो संकल्प करेंगे वो कर सकती हैं। अभी अभी थोड़े दिन पहले जुलाई में 18 से 20 जुलाई बनारस में मोदी जी ने एक वहाँ कन्वेंशनल हॉल बनाया है। उसमें यूथ को कैसे बचाया जाए नशे से, ये उनका थीम था। तो चिंतन शिविर के लिए भारत सरकार के सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट, यूथ डिपार्टमेंट, कल्चरल डिपार्टमेंट, ये सब मिल करके और वहाँ एक चिंतन गोष्ठी उन्होंने बनाई, ये किया था, जिसमें भारत के कोने कोने से मैंने देखा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोग आए थे। 123 संस्थाएं आई थी, जिसमें धार्मिक संस्थाएं थी, जिसमें सोशल वर्कर लोग थे, जिसमें पॉलिटिकल वर्ग के लोग थे, लेकिन उस 123 में ब्रह्मा कुमारी का नाम फर्स्ट में था। और जो भी मंत्री लेक्चर देते थे वो ब्रह्मा कुमारी का नाम लिए बिना रह नहीं सकते थे, इतना उनको ये था। तो नशा मुक्ति का मैं आपको बताऊं, थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं जानबूझ के कर रहा हूं ताकि आपको जानकारी रहे, ताकि आप दूसरों को भी बता सकें। तो भारत सरकार के साथ हमारा MOU हुआ 4 मार्च 2023 को अंबेडकर भवन में। उस समय हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी थे, रामदास अठावले थे, और सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चेयरमैन, डायरेक्टर आदि आदि सभी उनके
अधिकारीगण थे और वहाँ MOU साइन हुआ। परम आदरणीय हमारी आशा दीदी ने साइन किया। तो विटनेस में डॉक्टर प्रताप भाई और मेरा भी साइन हुआ। इतना अच्छा माहौल था। उन्होंने कहा कि आप 3-3 मास का हमको रिपोर्ट दीजिए। 3 मास का रिपोर्ट हम जब प्रेजेंट करने गए तो उन्होंने कहा कि 3 मास में पूरे भारत में आपने तहलका मचा दिया, 3 मास में पूरे भारत का रिपोर्ट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमको रोज का रिपोर्ट भेजिए। हम रोज के उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक, मीडिया और सोशल मीडिया पर भेजने लगे तो हैरान हो गए कि ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें, ब्रह्मा कुमारी संस्था इतनी सेवा कर रही है जिसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। आज इस प्रोजेक्ट को कहाँ गवर्नर, कहाँ चीफ मिनिस्टर से लॉन्चिंग कराया गया है और 5 करोड़ लोगों तक हम पहुंचे हैं, एजुकेट किए हैं और 3.5 करोड़ लोगों से प्लेज दिलवाया है। अब ये देख करके हमारे नारकोटिक डिपार्टमेंट NCB, उनके डायरेक्टर जनरल अश्वनी गर्ग, उनका फोन आया कि बनारसी भाई मैं भी आपके साथ MOU करना चाहता हूं, आपके साथ मिल करके सेवा करना चाहता हूं। तो 22 दिसंबर 2024 को, अभी थोड़े दिन पहले, हमारा MOU गणतंत्र भवन में उनका ऑफिस है, वहां हुआ। उनके सारे ऑफिसर, अधिकारी, डायरेक्टर सब सदस्य थे, वहां साइन हुआ। और 8 दिन के बाद वो कहते हैं कि बनारसी भाई मुझे आपके जितने भारत में डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट के बहनों को, दीदियों को नाम और मोबाइल नंबर दीजिए। हम बोले सर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी गण जाएंगे और उनसे मिल करके और स्कूल, कॉलेज, पब्लिक एरिया में कैसे सेवा किया जाए और वो प्रोग्राम ले करके जाएंगे और दीदी को इनवाइट करेंगे, दीदी को बताएंगे और दीदी को बुला करके वहाँ मेडिटेशन का लेक्चर दिलाएंगे और उनको मेडिटेशन कराएंगे। क्योंकि नशा के ऊपर तो बहुत अच्छे वो लोग बोलेंगे उनके अधिकारी। दीदी मेडिटेशन कराएं, आध्यात्मिक बातें करें ताकि उनके मन में जागरूकता पैदा हो। तो इस तरह से उनके साथ MOU हुआ और उनके अधिकारी हमारे सभी सेंटरों पर जाकर के, बहुत सारे सेंटरों से हमको समाचार मिलता रहता है कि नारकोटिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल वो सब आते हैं, पुलिस अधिकारी आते हैं, SP आते हैं, DSP आते हैं, कलेक्टर आते हैं और आकर के नशा मुक्ति के बारे में मीटिंग करते हैं और हम बहनों को प्रोग्राम में ले जाते हैं। ले जाने और ले आने के लिए अपनी गाड़ी भेजते हैं और इतनी अच्छी सेवा होती है। तो हम चाहते हैं कि इस 13 अगस्त को हम इतने धूमधाम से मनाएं कि हम 3 करोड़ क्या 5 करोड़ को हम प्लेज लेकर के भारत सरकार को दें। अब कैसे होगा? आप सब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, पुलिस, आर्मी, CRP, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, हर जगह गए होंगे, जाते ही हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास गए होंगे, NCP के पास गए होंगे, आदि आदि सबके पास गए होंगे। यूथ की कई संस्थाएं अलग अलग एरिया में, अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से बने हुए हैं संगठन। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जेसस क्लब, सब में गए होंगे, उनके सेक्रेटरी को राखी बांधा होगा। तो अब आप कल से अपने भाई बहनों का ग्रुप बना दीजिए और वो सब लोगों से मिल करके आए और कहें कि हम 13 तारीख को टाइम लेकर आइए, कि हम 13 तारीख को आएंगे और आपके ग्रुप से हम प्लेज लेंगे कि हम दादी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। क्या सच्ची श्रद्धांजलि होगी भाई? भारत को नशा मुक्त बनाएंगे, बस इतना ही प्लेज लेना है। भारत को नशा मुक्त बनाएंगे। अगर वो टाइम देते हैं तो उस टाइम के अनुसार आप नशे के बारे में भी कुछ बताइए, मेडिटेशन भी कराइए, वो जैसे टाइम होता है वैसा करिए, लेकिन प्लेज एक लाइन का ही लेना है कि हम भारत को नशा मुक्त बनाएंगे। बैनर हो, फोटोग्राफर अच्छा हो, ताकि जो प्लेज ले रहा है उसका, बैनर का और सारे ऑडियंस का, जैसे स्कूल में
हर स्कूल में प्रेयर होता है, अपर स्कूल से लेकर के हाई सेकेंडरी स्कूल तक सभी स्कूल में प्रेयर होता है। तो आप प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से, मास्टर से मिल करके और उनको कहिए कि 13 को हम आएंगे, और 13 को आप 5 मिनट 10 मिनट पहले जाइए, हम तो कहेंगे कि 15 मिनट पहले जाइए, और जा करके उनकी प्रार्थना सभा से, प्रेयर सभा से 10 मिनट पहले जा करके हेडमास्टर से भी मिलिए, सबसे मिल करके और उनके प्रेयर में शामिल होइए। और प्रेयर जब पूरा हो तो उसी समय आप प्लेज लीजिए, क्योंकि एक बार क्लास में बच्चे चले गए तो एक एक क्लास में जाना आपके लिए मुश्किल होगा, तुरंत क्लास से स्टार्ट हो जाएगा तो कहाँ आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए आपको वेट नहीं करना पड़े और सब पूरी संख्या आपको मिल जाए तो आप उनसे प्लेज लीजिए। तो इसलिए स्कूल की बात हो गई। अब उसी तरह से आप जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, हम आपको बता करके आए हैं कि रोटरी क्लब, लायंस क्लब सब हैं, तो वहाँ जा करके, पुलिस स्टेशन है, फैक्ट्री है, जहाँ पब्लिक हो वहाँ जा करके, क्योंकि सरकार के नोटिस सब जगह गया है, तो आपके लिए वो हैरान नहीं होंगे कि बहनें क्यों आ गई है, इनको क्या हुआ है, ऐसा उनको नहीं, उनको रिगार्ड होगा, आपको रिगार्ड देंगे कि अच्छा दीदी आप आए हैं, आप करिए। तो इस तरह से 5 करोड़ लोगों से 13 तारीख को हम प्लेज ले सकते हैं। क्लियर हुआ? मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया है। ओके, थैंक यू। ओम शांति।